सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 6th क्लास का तीसरा अध्याय जो कि अतीत से वर्तमान का लिया गया है, पाठ का नाम है प्रारंभिक समाज। तो हम लोग पिछले वीडियो में प्रारंभिक समाज के बारे में जानने का प्रयास किया है और हमने मुख्य बिंदु भी आप लोगों को लिखवाया है। आप लोगों को जितने भी प्रश्न वगैरह हैं सारी चीज़ों का अवलोकन कराया है, सारी चीज़ों का हमने उसका आंसर लिखवाया है। और आप लोग जो है फेयर बना रहे होंगे और उस फेयर का जो है केवल लिख ही नहीं रहे होंगे बल्कि उसको याद भी कर रहे होंगे। बच्चों अब जो है हम लोग जो चौथा पॉइंट है कह रहा है, आइए करके देखें। तो ये प्रश्न दिया हुआ है किताब में, अब इसका आंसर अपने से जो है आपको लिखना है। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर आप कब लिख सकते हैं? जब आपने भली भांति इस अध्याय का अध्ययन किया हो और इसे आप समझे हो, ठीक ना? तो इसको क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है आरंभिक मानव के खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं। अर्थात जो मनुष्य जो शुरुआती दौर में मनुष्यों की जो खाद्य पदार्थ थी, माने वो क्या खाते थे, क्या भोजन करते थे, उसके बारे में एक सूची बनाना है और आज के भोजन सामग्री से तुलना करें। पर क्या बताओ आपको दिखता है? और जो आरंभ में जो मानव खाते थे, जो खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे, उसके बाद जो आज के परिवेश में जो मानव खाते हैं, दोनों को तुलना करना है और तुलना करने के बाद उसमें क्या बदलाव आए हैं उसको देखना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि प्रारंभिक मानव जो थे आरंभ में वह जानवरों के कच्चे मांस खाते थे। इसका एक लिस्ट हम बना रहे हैं, लिखेंगे। तो इसके दो पार्ट में बांट दिया है, आरंभी मानव की खाद्य सामग्री और आज के मानव की खाद्य सामग्री। तो इसमें बच्चों पहला नंबर में जो था वह जानवरों को कच्चे मांस खाते थे। इधर चलते हैं एक नंबर में। इधर लिखे हैं आरंभी मानव में जानवरों के कच्चे मांस खाते थे। इधर लिखे जानवरों के मांस को पकाकर खाते हैं। इसमें लिखेंगे कंदमूल खाते थे लेकिन खेती करना नहीं जानते थे। इधर लिखेंगे
देखिए उधर लिखे हैं कंदमूल खाते हैं लेकिन खेती करना जानते हैं। तो बच्चों आरंभिक मानव में मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता थी बेहद ही कम थी। उस समय मसालों का, नमक का, तेल का इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करना नहीं जानते थे। वह किसी भी जानवर का जो है कच्चे मांस खाते थे। उस समय आग का आविष्कार भी नहीं हो पाया था, इसलिए वो पकाना भी नहीं जानते थे। इस समय तो आग का आविष्कार है, आप लोग देख रहे हैं कि गैस चूल्हा आ गया है, बिजली से भी बिजली का आ गया है, सोलर चूल्हा आ गया है, बहुत सा ऐसा आधुनिक जो है नए नए चीज़ों का आविष्कार हो चुका है। तो ये सब जो चीज़ें थी ये आरंभिक मानव का साथ था। जैसे आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे तो देखिए बच्चों कह रहा है अगला क्वेश्चन कि आज के जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों की तुलना आरंभिक मानव के औजारों से करें और दोनों में क्या अंतर है, समानता बताएं। तो इसको लिखते हैं देखिए आज के समय में इस्तेमाल औजार और आरंभिक मानव के औजार। तो देखिए बच्चों आज के समय लिखेंगे देखिए बच्चों कह रहा है आज के समय में इस्तेमाल औजार, आज के समय में इस्तेमाल औजार जो है ये टॉपिक हो गया है, ठीक ना। तो इस लिखें यहाँ से आज के समय में इस्तेमाल औजार आरंभिक मानव के इस्तेमाल औजार से मेल खाते हैं लेकिन उसे आधुनिक रूप दे दिया गया है। बच्चों जो इधर देखिए आरंभिक मानव के औजार मुख्यतः पत्थर के बने होते थे, जिसमें जो है नुकीले होते थे, धारदार पे बोथेदार भी होते थे, जिसमें कोई धार वगैरह नहीं होता था। तो उसी के आधार पर जो आरंभिक मानव के औजार थे उसी के आधार पर उसे आधुनिक रूप दे दिया गया है। अर्थात उसे जो है लकड़ी से बनाए जाने लगे, लोहे से बनाए जाने लगे, तांबे से बनाए जाने लगे,
और उसे मॉडलाइज करके जो है नए नए डिजाइनों से बनाने जाने लगे, जैसे कि भाला, बर्छी, तलवार, फरसा, ये सब बनाने जाने लगे। उसके बाद जो है गोली बंदूक की सब तो रॉकेट धीरे धीरे यह जो है क्या हुआ, विकसित होते गया और बहुत ही आगे विकसित हो भी रहा है। आप देख रहे हैं राफेल आ गया है, बहुत सा अभी नया नया जनरेशन का नए नए बहुत सा ऐसा जो है राफेल में परमाणु बम जो है ले जाने की क्षमता है, परमाणु हथियार भी एक साथ ले जा सकता है, एक बार में 1000 जो है विस्फोटक जो है निकाल सकता है। तो इस तरह से जो है आधुनिक जो हथियार हैं, आधुनिक हथियारों का जो है वह क्रमबद्ध रूप से जो है विकसित हो रहा है और जो है उसमें और ज़्यादा जो है विकसित होने की और आगे जो है चांसेज है, संभावनाएं हैं। तो बच्चों आप इसे फेर कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों आप लोग इसे फेर कॉपी में लिखिए, उसे याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।